देखिए, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने बिहार, झारखंड को और देश के सामने हमारे राज्य को शर्मसार करने का काम किया, जिस तरीके से मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपों में जिस तरीके से वो जेल गए, देश ही नहीं दुनिया के सामने झारखंड राज्य को अपमानित होना पड़ा। ऐसे में झारखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। ये बात तय है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार झारखंड में एक नई सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका होगी। केंद्र सरकार की योजना का कोई चर्चा नहीं हुआ इस सभा में? भाई, ये तमाम बातें जांच का विषय है। आने वाले समय में ये भी तय हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है। केंद्र सरकार की योजनाओं का आपके इस सभा में जरा सा भी बातें सामने आई, सिर्फ अपनी बात रखी, अपनी पार्टी के बारे में बात रखी। केंद्र में आप शामिल हैं, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आप कुछ नहीं बोले। मोदी के बारे में बोले, हमेशा मोदी के तारीफ में आप रहते हैं। फिलहाल ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मंच है, मेरी पार्टी का मंच है, मेरे कार्यकर्ताओं का ये मंच है। एनडीए के मंच पर जिस दिन हम लोग शामिल होंगे या जिस दिन हम लोग रहेंगे या जिस दिन भी हम लोग रहते हैं, वो भले राष्ट्रीय स्तर पर हो, बिहार के स्तर पर हो, हम लोगों ने हमेशा गठबंधन की बातों को रखने का काम किया। आज मैं यहाँ पे गठबंधन के नेता के तौर पर नहीं, केंद्रीय मंत्री की हैसियत से नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपने नेता की बातों को यहाँ पे रखा। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक, हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के कार्यों को जनता के बीच रखने का काम किया, पार्टी की नीतियों को यहाँ पर रखने का काम किया, क्योंकि ये पार्टी का मंच है। ये बताइए, अभी जैसा मैंने कहा कि राज्य इकाई को तय करनी है और इन लोगों की बातचीत चल रही है। अगर हम लोगों के अनुरूप रहा तो हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का भी फैसला लेती है। और ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं। राज्य इकाई का फैसला जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा तब उस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी होने तक ये तमाम फैसले ले लिए जाएंगे। थैंक यू। के वर्षों में जिस तरीके से संगठन के स्तर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूत हुई है और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक मजबूत जनाधार झारखंड के राज्य में। और मैं जब अपनी बात करूं तो मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही राज्य था। उस नाते मेरी जन्मभूमि भी झारखंड है और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि भी झारखंड है। ऐसे में अपने पिता के उस सपने को पूरा करने निकला हूँ जिसमें उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया था। ऐसे में हम लोग इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में झारखंड में पार्टी मजबूती से अपना प्रदर्शन करे। चुनाव से पहले कि आप लोग पूछें कि गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले, ये राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत चल रही है। मैं मानता हूं कि लोकसभा नोटिफिकेशन आते आते तक
ये परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ चिराग पासवान जी का जो है जनसभा रैली था और यहाँ पे कुछ फेरी वाले भी आए हुए हैं। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, बोर्ड लेके आए हुए हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि हम फेरी वाले हैं, मंत्री चिराग पासवान जी से मिलना चाहते हैं। अब आइए इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर ये लोग मिलना चाहते थे और मुलाकात हुई कि नहीं, और मुलाकात अगर हुई है तो क्या सांत्वना इन लोगों को दी गई है। आज जो चिराग पासवान जी से आप लोग मिलने आए थे यहाँ पे, तो क्या आप लोग को आश्वासन मिला, वहाँ से मिले थे क्या उनसे? मिले थे। क्या बोले वो? बोले कि ठीक है, इसके बातों को माना जाएगा, देखा जाएगा। हम लोग को लेकर आए भी थे पंचायत वाले कागज भी कि उसको देखिए और हम लोग को न्याय मिले और सभी फेरी करने वालों को एक पहचान पत्र बनना चाहिए और लोन के सब्सिडी के तहत लोन दिया जाए। फेरी वालों को मान सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि फेरी वालों को बहुत सारा चीज़ों का परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी बच्चा चोरी होने लगता है तो फेरी वालों पर ही शक किया जाता है, कभी कुछ चोरी होता है मोहल्ला में तो फेरी वाले को ही दबोचा जाता है कि फेरी वाला ही आता है, दिन में देखता है, गली मोहल्ला देखता है और रात में चोरी करता है। इस पर फेरी वालों को शक होता है। हमारा भी एक पहचान पत्र बनना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? धीरज साहब। आइए यहाँ पे और भी एक फेरी वाला है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आज चिराग पासवान जी से आप मिलने आए। हम लोग लाइसेंस और पहचान पत्र के मुद्दे पर मिलने के लिए आए थे। मिले, अपना जो हम लोग का आवेदन था दिए उनको। हम लोग को लाइसेंस का ज़रूरत इसलिए है कि बैंक में भी जाते हैं, हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़े, डेवलप करें। तो हम लोग लोन के लिए गए थे एक दिन बैंक में, 2 आदमी गए थे। तो बैंक मैनेजर से बातचीत हुआ तो बोले मैनेजर साहब की मतलब आप लोग के पास कुछ है प्रूफ? आप जब फेरी का, तो हम बोले कि हम फेरी करते हैं, प्रूफ हमारा यही है। तो प्रूफ है, जब फेरी का लाइसेंस बनता है उस लाइसेंस को आप लोग बनवाइए और उसके बाद आप आइए तो सब्सिडी के तहत आप लोग से आई कार्ड मांगा जा रहा था। आई कार्ड भी गांव में भी जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहर में भी, अनजान जगह पर, वहाँ भी मतलब दिक्कत होता है। आदमी बोलता है कि बच्चा चोर है तो किडनी चोर है, तो दिन का रास्ता देख करके रात में चोरी करता है। इस सब समस्या का मतलब हम लोग को दिक्कत होता है। हर फेरी वाले के साथ ऐसा होता है, कहीं कम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन प्रसाद प्रजापति है। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि जितना भी लोग मतलब फेरी वाले देख रहे हैं इसको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और फेरी वाला एकत्रित होकर के। आप देख सकते हैं कि फेरी वाला जो यहाँ पे है, इनका समस्या ये नहीं है कि ये फेरी कर रहे हैं, इनका समस्या ये है कि फेरी करने के नाम पे कई बहरूपिया जो है बच्चा चोर और घर तरफ घूमते हैं, क्वार्टर वगैरह मोहल्ला में, और वो लोग जो है इन्फॉर्मर का काम करते हैं, जिससे कि इन लोग को परेशानी का उनका सामना करना पड़ता है। वो लोग गलत काम करके निकल जाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ये लोग जी खा रहे हैं इन लोगों को उसकी सामना करना पड़ता है। चोरी करके वो निकलते हैं और गांव मोहल्ला में अगर किसी समय मार खाने का नौबत आता है तो वो इन लोग को करना पड़ना है। तो कहीं ना कहीं इन लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर इन लोग चाह रहे हैं कि इन लोग का भी जो है आई कार्ड जो है इन लोग का इशू किया जाए, जिससे कि यह प्रमाण हो जाए कि ये लोग जो है रियल में, ओरिजिनल में फेरी वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन लोग का जो लाइसेंस है वो कब इशू होता है। धनबाद के कोयला नगर में जो है नेहरू कम्प्लेक्स में रामविलास पासवान जी का बड़े लड़के जो हैं चिराग पासवान जी, जो कि केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो आज जो है यहाँ पे जो है सभा को संबोधित किए हैं। और कहीं ना कहीं 1.5 महीना के बाद, 1 महीना के बाद कभी भी विधानसभा को लेके जो है बिगुल फुका सकता है, जिसको लेकर वो तैयारी में है। और अब वहाँ झारखंड में वो कितने सीटों की मांग करती है, या फिर जाके लोक जनशक्ति पार्टी का खुद का वो अपना एक प्रोटोकॉल तैयार करेंगे और अपने पार्टी खड़ा करेंगे, या फिर बीजेपी के साथ मिलके करेंगे। केंद्र में जो है बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विधानसभा में झारखंड में वो खुद अपने ही सीट पे टोटल अपने प्रत्याशी को उतारेंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलके लड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो जनसैलाब आज चला था, और लोधना से भी जो वार्ड नंबर 47 के जो सूरज पासवान हैं वहाँ के अध्यक्ष, वो भी काफ़ी तादाद में, सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे जो है जुलूस लेकर आए थे। अब देखने वाली बात है कि वह कि चिराग पासवान जी जो है आगे की रणनीति क्या तैयार करती है। आज उन्होंने झारखंड के धनबाद में वो यहाँ नेहरू कॉम्प्लेक्स में वो आए और अपनी बातों को रखे, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और अपनी बातें को रखे। अब आगे वो क्या तैयारी करती हैं, तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहिए। राज 24 हिंद से
कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स से। अपने सहयोगी के साथ राजकुमार तांती।